नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। एक कहानी रोज में आज सुनिए भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित कहानी प्रायश्चित। अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर भर में सब कुछ। सास ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया, लेकिन ठहरी 14 वर्ष की बालिका कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला, घी दूध पर वह जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हंडी में घी रखते रखते ऊँग गई। बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढककर मिश्रानी को जिस देने गई और दूध नदारा। अगर बात यहीं तक रह जाती तो बुरा ना था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परच गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची और जब तक रामू आवे तब तक कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से बलाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया बलाई गाया। रामू की बहू ने तय कर लिया था या तो वह इस घर में रहेगी या कबरी बिल्ली। मोर्चा बंदी हो गई और दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया, उसमें दूध, मलाई, चूहे और भी बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाली विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई। अभी तक वह रामू की बहू से डरती थी, अब वह साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर रामू की बहू उस पर हाथ न लगा सकी। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू का घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियां और पति देव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे से दूध में उठाए, सोने का वर्क चिपकाया और खीर में भरकर कटोरा कमरे में एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा जहां बिल्ली ना पहुंच सके। इसके बाद रामू की बहू पान लगाने में लग गई। उधर बिल्ली कमरे में आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा। सूंघा, माल अच्छा है। ताक की ऊंचाई अंदाजी। उधर रामू की बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई और कबरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाहट के आवाज के साथ फर्श पर। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंककर वह दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा, टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद न आई। किस दाव से कबरी पर वार किया जाए या फिर जिंदा न बच पाए, यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई तो वह देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा। इसके बाद मुस्कुराती हुई वह उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर वह लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी ना हिली, ना डुली, ना चीखी, ना चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज जो हुई तो महरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटनास्थल पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सर झुकाए हुए अपराधीन की बातें बातें सुन रही थी। महरी बोली, अरे रामा, बिल्ली तो मर गई माँ जी। बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, यह तो बहुत बुरा हुआ। मिश्रानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई ना बनावेंगे जब तक बहू के सिर हत्या रहेगी। सास जी बोली, हाँ ठीक तो कहती हो, जब तक बहू के सर हत्या ना उतर जाए तब तक ना कोई पानी पी सकता है ना खाना खा सकता है। बहू यह क्या कर डाला। मैरी ने कहा, फिर क्या हुए माँ जी, कहो तो पंडित बुलाए लाई। सास की जान में जान है। अरे हाँ हाँ हाँ, जल्दी से दौड़कर जा तो पंडित जी को बुला ला। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बन गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार हो रही थी और रामू की बहू बेचारी सिर झुकाए बैठी। पंडित परमसुख को जब यह खबर मिली तो उस समय पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही उठ खड़े हुए। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले,
आज भोजन ना बनाना। लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर आज हाथ लगेगा। पंडित परमसुख चौबे छोटे और मोटे आदमी, लंबाई 4 फीट 10 इंच और तौंद का घेरा 58 इंच, चेहरा गोल मटोल, मूछ बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती हुई। कहा जाता है मथुरा में जब पसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परमसुख जी को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परमसुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। सास जी, मिश्राइन, किस्नू की माँ, चुन्नू की दादी, पंडित परमसुख और बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही। किस्नू की माँ ने देखा और कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है? पंडित परमसुख ने पत्रा देखते हुए कहा, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता। मुहूर्त भी तो मालूम होना चाहिए कि जब बिल्ली की हत्या हुई तब नरक का पता लग सकता है। यही कोई 7 बजे सुबह, मिश्रानी ने कहा। पंडित परमसुख ने पत्रे के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सिकुड़ी और स्वर गंभीर। हरे कृष्णा, हे कृष्णा, बड़ा हुआ बुरा हुआ, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभी पाक नरक का विधान है। रामू की माँ, यह तो बहुत बुरा हुआ। रामू की माँ को आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा, आप ही बतलाएं। पंडित परमसुख मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है, हम पुरोहित कौन दिन के लिए हैं? शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी, इसलिए तो आपको बुलवाया था, अब आगे बतलाइए ना, क्या किया जाए? क्या जाएगा, यही एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए, और जब तक बिल्ली ना दे दी जाएगी तब तक घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाएगा। छुन्नू की दादी बोली, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी, कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए? पंडित परमसुख मुस्कुराए। अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए, यह तो सोचने वाली बात है। अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब आ गया है कलयुग, धर्म कर्म का हो गया है नाश, श्रद्धा तो रही नहीं लोगों में। सो रामू की माँ, बिल्ली के तौल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली तो 20-21 सिर से कम ना होगी। कम से कम 21 तोले की ही बिल्ली बनवा दो, के दान कर दो, तो आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा। रामू की माँ ने आंख फाड़कर पंडित परमसुख को देखा। अरे बाप रे, 21 तोला सोना! पंडित जी, यह तो बहुत है, तोला भर की बिल्ली से काम ना निकलेगा। पंडित परमसुख हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली, अरे रुपया का लोभ है, ये बहू से बढ़ गया, बहू के सिर बड़ा पाप है, इतना लोभ ठीक नहीं। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर आकर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परमसुख ने कहा, उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं? रामू की माँ, मैं पाठ करा दिया करूंगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा का सामान कितना लगेगा? अरे कम से कम हम पूजा कर देंगे, दान के लिए करीब 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ, 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने से काम चला ही लूंगा। अरे बाप रे, इतना सामान! पंडित जी, इसमें तो 100-150 खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने रुआसी होकर कहा। इससे कम से तो काम ना चलेगा, बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है। रामू की माँ, खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो। यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है, और जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में वैसे खर्चा भी करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े हैं, और 150-100 रुपया तो आप लोगों के हाथ का मैल है। पंडित परमसुख की बात से पंच प्रभावित हुए। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या तो कोई ऐसा वैसा पाप तो है नहीं, बड़े पाप के लिए बड़ा खर्चा भी चाहिए। छन्नू की दादी ने कहा, अरे नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही तो पाप करते हैं, दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं। मिश्रानी ने कहा, और फिर माँ जी, आप तो लोग ठहरे बड़े आदमी, इतना खर्च कौन आप लोगों को अखरेगा? रामू की माँ ने अपने चारों ओर देखा। सभी पंच पंडित जी के साथ पंडित परमसुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक नर्क है, और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्च है, सो तुम्हें उससे मुंह ना मोड़ो। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब तो भैया जो नाच नचाओगे तो नाचना ही ना पड़ेगा।
पंडित परमसुख जरा कुछ बिगड़कर बोले, रामू की माँ, यह तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें ये अखरता है तो ना करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पतरा बटोरा। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो ना ना। मिसराइन, छुन्नू की दादी और किस्नू ने माँ की माँ ने एक स्वर में कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने जमकर आसन जमाया। और क्या हो, 21 दिन के पाठ के 21 रुपए और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। फिर कुछ रुककर पंडित परमसुख ने कहा, सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। सो तो बात ठीक है, बेहद पंडित जी ठीक कहते हैं, पंडित जी की तौन तो देखो। मिसरानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग किया। अच्छा, तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ रामू की माँ। 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं, 2 घंटे में बनवा कर लौटूंगा, तब तक सब पूजा का प्रबंध कर रखो। और देखो, पूजा के लिए। अभी पंडित जी की बात खत्म भी ना हुई थी कि मेहरी हाफती हुई आई, कमरे में घुस आई कि सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबराकर कहा, क्या हुआ रे? मेहरी ने लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा, माँ जी वह बिल्ली तो उठकर भाग गई। तो यह कहानी थी भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित प्रायश्चित।